वक्त की राजधानी भोपाल से झुग्गी मुक्त शहर को कर दिया जाएगा, क्योंकि यूं तो भोपाल देश की सबसे सुंदर राजधानियों में से एक मानी जाती है, लेकिन यहां पर जो तनी हुई झुग्गियां हैं वो शहर की साख और खूबसूरती पर बट्टा लगाती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब इसके लिए झुग्गी मुक्त भोपाल का संकल्प भी ले लिया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से झुग्गियों को हटाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा और इसके लिए सीएम ने मंत्री, विधायक समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि झुग्गियों में रहने वाले नागरिकों को सड़क पर नहीं लाना है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले उनके निवास के लिए भवन तैयार किए जाएं और उसके बाद उन्हें शिफ्ट किया जाए। दरअसल भोपाल के विकास की एक महत्वपूर्ण बैठक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की गई। मेट्रोपॉलिटन सिटी भोपाल को बनाना है तो इस दिशा में सबसे पहले कदम उठाना होगा कि झुग्गी मुक्त शहर हो और उसके लिए सरकार की ओर से प्लान भी तैयार किया गया है। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि करीब 1,500 एकड़ जमीन पर 388 झुग्गी बस्ती हैं। झुग्गियों में 7 लाख से भी ज्यादा परिवार भोपाल में निवास करते हैं। 1500 एकड़ जमीन जो इन 300 बस्तियों ने घेर कर रखी है और 5,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट औसतन कीमत इसकी है। 20 करोड़ से अधिक 1 एकड़ की कीमत है, लेकिन ये अब सरकार की ओर से प्लान इसे लेकर तैयार किया जा रहा है कि पहले मल्टी तैयार की जाएगी, जगह को चिन्हित किया जाएगा, बिल्डिंग तैयार होगी और उसके बाद इन झुग्गियों को हटाने का काम किया जाएगा। अब राजधानी में कब कब झुग्गी के खिलाफ अभियान चले हैं या झुग्गी अभियान चले हैं वो भी आपको बताते हैं। 1984 में पहली बार झुग्गी मुक्त अभियान चला था। अर्जुन सिंह सरकार ने 1984 में पहली बार ये अभियान चलाया था। बाद में 2004 में बाबूलाल गौर ने झुग्गी विस्थापन की योजना बनाई थी। 2015 में पीएम आवास योजना की शुरुआत पट्टे देने के अभियान के साथ हुई। अब अभियान तो कई चलाए गए हैं, लेकिन झुग्गियां हटती क्यों नहीं है? इसके पीछे भी कुछ वजह है कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या है। दरअसल आवास आवंटित होने पर भी लोग झुग्गियों को नहीं छोड़ते हैं। एक जगह से झुग्गी हटाने पर वो दूसरी जगह तान ली जाती है। सरकारी आवास 350 वर्ग फीट का ही होता है और झुग्गी 1000 से 1500 वर्ग फीट का होता है। क्यों नहीं हटती हैं वो वजह आपको बता रहे हैं। एक जगह से हटने के बाद दूसरी जगह पर उसे बसा लिया जाता है। फ्लैट या घर तो आवंटित कर दिए जाते हैं, लेकिन लोग अपनी झुग्गियों को छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, बल्कि उस जगह पर लोग अपने आवासों को किराए पर दे देते हैं और खुद झुग्गियों में जाकर रहते हैं। झुग्गियों के आकार बड़े होते हैं, आवास छोटे होते हैं और यही वजह रही कि अभी तक अभियान चलाने के बावजूद भी झुग्गी मुक्त शहर को नहीं किया जा सका। लेकिन अब एक और पहल मोहन सरकार की ओर से इस दिशा में की जा रही है। विकास को लेकर के हमने आज मीटिंग की है। मुझे इस बात का संतोष भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को बिठा करके हमने भोपाल में विस्तृत प्लान बनाने की बात कही है। ये आदर्श राजधानी के रूप में भी विकसित हो। यह वर्तमान की भोपाल जिले की सीमा ऐसा नहीं तो आसपास के जिलों को जोड़ करके भी भविष्य का एक विस्तृत प्लान बनाने की भी एक मेट्रो सिटी के नाते से भोपाल की कल्पना की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। एक तो भोपाल को यहाँ जो झुग्गी में हमारे भाई बहन रहते हैं इनको पक्का मकान मिले, इनकी समस्या का समाधान हो। ये झुग्गी मुक्त मध्य प्रदेश में हमारी राजधानी बनना चाहिए। इस दिशा में भी हमने निर्णय किया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना। उन्होंने खुद कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इसके अच्छे परिणाम हमें दिखाई देंगे। सीधे रुख करते संवाददाता सूरज शर्मा का लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, एक बार फिर से सरकार की ओर से इस दिशा में अभियान शुरू होने जा रहा है। प्लानिंग बहुत अच्छी है सरकार की मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए शहर को, और इस दिशा में जिस तरह से प्लानिंग तैयार की गई है उस तरह से इम्प्लीमेंट होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अभियान तो पूर्व में भी बहुत चले पर जमीन पर दिखाई नहीं दिए। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभियान शुरू किया है और जिस तरीके से प्लान भी बनाया जाएगा, अब देखने होगा किस प्रकार से जो झुग्गी मुक्त का प्लान है वो सरकार तैयार करती है। क्योंकि इसके पहले भी कई बार कोशिशें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर नेताओं का दबाव हो, राजनीतिक दखल हो, उसके चलते कहीं ना कहीं विस्थापित नहीं हो पाती। और कई बार ऐसा भी हुआ जाए कि झुग्गी में रहने वाले लोगों को पक्के मकान भी मिल गए, लेकिन देखा गया है कि वो मकान किराए पर दे दिए हैं, लेकिन वो
झुग्गी में ही डेरा जमाए हुए हैं। और इसकी सबसे ताजा तस्वीर राजधानी भोपाल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं। मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये स्मार्ट रोड है, भोपाल का सबसे वीआईपी इलाका कहा जाता है। स्मार्ट रोड इसलिए है क्योंकि बहुत खूबसूरत बनाई गई है, जहां से तमाम वीआईपीज निकलते हैं। और इसके पीछे ही श्यामला हिल्स है, जहां पर मुख्यमंत्री निवास है, तमाम जो वीआईपी बंगले हैं। लेकिन उससे ही जुड़ा हुआ इलाका ये भी है, यानी ये झुग्गियां भी आपको देखनी होगी। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में झुग्गियां हैं। सामने रवन भवन नजर आ रहा है, उसके बाद करीब आधा से 1 किलोमीटर का जो एरिया आपको नजर आएगा, यहाँ पर झुग्गियां ही झुग्गियां हैं। जस्ट सामने आपको विधानसभा नजर आ रही है, न्यू मार्केट की जो बड़ी बिल्डिंग बनी है वो है। नहीं, शहर के बीचों बीच वीआईपी जो इलाका है, बड़ा बाजार जिसे कह लें, या जो राजनीतिक 74 बंगला 54 45 बंगले इसी क्षेत्र में आते हैं। जवाहर चौक का एरिया है, डिपो चौराहा है, उसके बीच में ही आपको नजर आ रही होंगी कि हजारों झुग्गियां यहाँ पर बनी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी रहती है। और यही कारण है कि अभी तक इसमें उतना काम नहीं हो पाया जितनी मंशा सरकार की थी। लेकिन अब किस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट रहेगा कि झुग्गियों को हटाकर एक अच्छे मकान उनको दिए सकें, ताकि शहर साफ सुथरा हो। मेट्रोपॉलिटन शहर भोपाल बनने वाला है, मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है, स्मार्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं और साफ सुथरा और एक बेहतर माहौल देने की सरकार कोशिश कर रही है। तो